शादी के बाद पहली रात को सुहागरात क्यों कहते हैं? जाने वजह। सुहागरात नामक शब्द जैसे ही किसी भी युवा के कानों में पड़ता है, एक अलग ही भाव चेहरे पर उभरने लगते हैं। जैसे ही सुहागरात के संबंध में चर्चा शुरू हो जाती है, तो सहज ही व्यक्ति एक नए उत्साह से भरा अपने आप को महसूस करता है। आज हम भी सुहागरात के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपकी मित्र मंडली द्वारा चर्चा न की होगी। आमतौर पर सुहागरात के बारे में चर्चा मित्र मंडली के बीच ही हुआ करती है, जिसमें कई बार अनगढ़ बातें शामिल होती हैं। लेकिन सुहागरात हमारे धर्म का एक महत्वपूर्ण रस्म है, जिसे नव वर वधू आपस में मिलकर मनाते हैं। आमतौर पर लोग इसे पति पत्नी के बीच होने वाले शारीरिक संबंध मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी इस रस्म में बहुत कुछ होता है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में हम वह सब नहीं कर पाते जिसे सुहागरात के समय करना चाहिए। शादी की पहली रात को सुहागरात क्यों कहा जाता है? इसे जानने के लिए सुहागरात नामक शब्द को गहराई से समझना होगा। सुहागरात दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सुहाग और रात दो अलग अलग शब्द जुड़े हुए हैं। सुहागरात का मतलब है जब लड़की शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आती है और उसकी रात अपने पति, जिसे सुहाग कहा जाता है, उसके साथ एकांत में बीतता है। यह मुलाकात रात के समय होती है, इसलिए उसे सुहागरात कहा जाता है। या हम इसे कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि सुहाग के साथ बिताने वाली पहली रात सुहागरात कही जाती है। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर हर नौजवान के दिलो दिमाग में सुहागरात के समय छाया रहता है कि सुहागरात की रात उसे क्या करना है। लेकिन इसके बाद भी कुछ आवश्यक बातें हैं जिसे नौजवानों को जानना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुहागरात की रात नवविवाहित जोड़े कुछ ऐसी भी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। सुहागरात एक पवित्र रस्म है, इसे पूरी पवित्रता के साथ निभानी चाहिए। सुहागरात के संबंध में कहा जाता है कि इस महत्वपूर्ण रात से विवाहित लड़का और लड़की अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। इस शुरुआती रात में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, सभी निर्णय दोनों को मिलकर लेने होते हैं। ऐसे में सावधानी की आवश्यकता होती है। कहा गया है कि शादी की पहली रात को अपने पार्टनर से उसके अतीत के बारे में दबाव देकर कोई भी बात नहीं पूछनी चाहिए। कहा गया है कि ना तो अपने परिवार वालों के संबंध में कोई भी गलत बात एक दूसरे से साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में आगे चलकर तनाव उत्पन्न होता है। किसी को नीचा दिखाने वाली बात अपने साथी के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। कहा गया है कि सुहागरात में बड़े ही धैर्य का परिचय देते हुए शारीरिक संबंध बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसा पहले कहा गया है कि सुहागरात की रात महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में पति तथा पत्नी को आपसी परिचय तथा भविष्य के कुछ मूल संकल्प लेने चाहिए। दोनों को चाहिए कि वह एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे, एक दूसरे की सहमति के आधार पर एक हो सकते हैं।